हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होगे और अपनों के साथ सुरक्षित होगे। आप सभी ने रिक्वेस्ट की कि मैम काफ़ी टाइम हो गया, कैंडल वैक्स रीडिंग बनाइए। तो मैं एक बार फिर से लेके आ गई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। अपने पर्सन का नाम लीजिए। इनकम्प्लीट। इस वक्त आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं, जैसे पेड़ से गिरकर पत्ती बिल्कुल अलग हो जाती है, फिर कुछ दिन बाद मुरझा सी जाती है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई लाइफ बची नहीं है। वैसे ही हाल इस पर्सन का है। ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हो सकता है कि आजकल इनको बहुत ज़्यादा हेडेक महसूस होता हो, या फिर इनका स्टमक थोड़ा सा अपसेट चल रहा हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हेड स्पेस में प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा, जैसे कहते नहीं, कोई लाइन बनाता है ऐसे सीधी सीधी, और आपके पर्सन के दिमाग में एकदम काटा पीटी चल रही है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि किसी ने कोई लाइन बनाई और एकदम से फिर काटा पीटी करके छोड़ दी। मतलब ऐसा लगता है कि इस पर्सन को परफेक्शन से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है। हर चीज़ ये इंसान परफेक्ट चाहता है। हर चीज़ इनको लगता है कि जैसा ये सोचते हैं वैसे ही होनी चाहिए, ठीक है ना? वरना तो लाइफ बिल्कुल ही इनको लगता है कि इनके हाथ से जा रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ को, स्पेशली मैं देख रही हूँ लव लाइफ को समेटने की कोशिश कर रहा है, पर जितना ज़्यादा ऐसी कोशिश ये करते हैं ये उतने ही ज़्यादा मुझे लगता है कि बिखरती चली जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत शांत हो गए हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बात करते थे, बहुत घूमते फिरते थे, तो ये पर्सन शांत हो गए हैं। किसी भी चीज़ में मुझे यहाँ पे इनको इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस जो चल रहा है वो चल रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये चीज़ इंसान को समझ नहीं आ रही, ना ही पता नहीं चल रही है। लगता है कि ये गुम हो गए हैं कहीं पे। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका अब कोई अपना बचा ही नहीं। हर कोई इनके खिलाफ है। हर कोई इनके लिए साजिश रचना चाह रहा है। हर कोई इनका नुकसान करना चाह रहा है। हो सकता है कि अगर आपके पर्सन जो हैं वो ना एंगेज्ड है, या इन्होंने शादी कर ली है सपोज़, या ये आपको छोड़ के चले गए हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो इनको अपने डिसीजन पे नाज नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये एक ब्लंडर मिस्टेक है। तो अपने मिस्टेक के लिए इस इंसान के दिल में मैं इतना ज़्यादा पछतावा पहली बार देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है, ऐसा पछतावा है कि जहाँ ये चीज़ों को ठीक तो बाद में करेंगे, पर ये जो चीज़ है ना कि मैंने ये चीज़ क्यों की, पछतावा ही इनको खा रहा है। पछतावा ही इनको ले डूब रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपने ना खुद की लाइफ को हमेशा से मतलब तवज्जो दी ही नहीं। आपने सोचा कि इतने सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियाँ करते जाओगे, लास्ट में ये पर्सन आपका साथ ज़रूर निभाएंगे, क्योंकि आप उनके लिए ये सब कर रहे हो बिकॉज़ यू लव देम। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस इंसान को वफ़ा रास नहीं आई। वफ़ा न रास आई, तुझे वो हर जाई। हो सकता है ये आपको सुनना चाहिए इस रीडिंग के बाद। बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत टची सॉन्ग है और आपके लिए ही बना है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा
काम करने के कारण इस इंसान के दिमाग में बहुत थकावट हो गई है, और ये मान लो कि इंसान परेशान हो चुका है। जब तक ये आपको नहीं देख रहा है, मतलब जब से ये आपको अपने आसपास नहीं देख रहा है, जब तक ये इंसान आपसे दूर है, ये इंसान की फ्रस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होने वाली। मुझे लगता है कि ये इंसान अभी इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है और वो किसी भी हालत में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, कुछ भी कर लो, ये परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लग रही है सिचुएशन, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये आपकी ओर आए। ये पर्सन अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा है। ठीक है, अगर इनका ये रोज़ का काम है कि ये, ओ माय गुडनेस, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप जब बटन टच करो आपकी एनर्जी यहाँ पे आए, मैं महसूस कर सकूँ और आपके पर्सन से कनेक्ट कर सकूँ। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी हर चीज़ को अपने तक ही रखते हैं। जो आप पूछते हो वो चीज़ ये शेयर करते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ आपसे शेयर नहीं करते, तो आपका शक बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है आपका शक। ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताते भी नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा से इनकी गलती माफ़ करके न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ ऐसा कर देते हैं या आपको इनके बारे में कुछ ऐसा पता चल जाता है जिसको सुन के आपको ऐसा लगता है आप बहुत हर्ट होते हो, और आप बहुत हर्ट हुए भी हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से आप इस पर्सन से अलग हो, आप इनको याद कर रहे हो, ये बिल्कुल सच है, पर एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में मैं शांति सी देख रही हूँ, एक अनजानी सी शांति है। पहले तो आपको बहुत बुरा लगा है अलग होके, वो तो एक कमी सी महसूस हो रही है, पर एक अनजानी सी शांति है जहाँ पे आपको किसी को जवाब नहीं देना है, जहाँ पे आपसे कोई जवाब मांगने वाला नहीं है, ना ही कोई लड़ाई हो रही है टेक्स्ट, आपका फ़ोन भी बहुत शांत शांत सा है। अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत पीसफुल है। ऐसे नहीं है कि कोई मैसेज दे के आप प्रवोक हो रहे हो, या आपको एकदम से सडनली गुस्सा आ रहा है, या आपको लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, खुद को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हाथ पैर मार रहे हो। ओके, देखो ऐसा लगता है कि एक बात इनकी कोई पता नहीं चली आपको, और उस पे बात हुई नहीं कि दूसरी बात पता चल गई। मुझे लगता है कि इनके साथ रहते रहते आपको बहुत सारी इनके बारे में बात पता चली है किसी और से, जो ये आपको नहीं बताते हैं। तो आप हमेशा इनके साथ रह के ना डिटेक्टिव बने रहे हो, जहाँ पे आप हमेशा या तो इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हो, फॉलोअर्स लिस्ट चेक कर रहे हो, या पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, क्योंकि जनरल रीडिंग है कि आपने तो हैकिंग भी सीखने की कोशिश की कि किसी का बिना पासवर्ड के कैसे उनकी आईडी में लॉगिन करें, या फ़ोन में देखें, मैसेजेस चेक करें, व्हाट्सएप। अगर आप में से किसी ने भी ऐसा कभी भी सोचा है या किया है या सर्च किया है, सीखा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पता चलेगा कि मेरी इंट्यूशन कितनी सही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि किया है बहुत लोगों ने। मुझे लगता है कि आपने आसपास के लोगों से भी शायद इनके मतलब लिए दोस्ती की है, इन्हीं के लोगों से, ताकि आप इनके राज जान सको। ठीक है, तो आपको हमेशा ये जिज्ञासा रही कि मुझे और पता करना है, और पता करना है, क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगा कि अभी भी कुछ हिडन है जो मुझसे छुपाया जा रहा है या जो मुझसे दूर रखा जा रहा है। ऐसा लगा है आपको, हमेशा से लगता रहा है। ठीक है, उनकी अभी प्रेजेंट एनर्जी, और हम नेक्स्ट एक्शन शुरू करते हैं देखना, रीड करती हूँ मैं। मुझे समय दीजिए, मैं कैंडल ले आती हूँ। तब तक के लिए जो बैठे हुए हैं चुपचाप वेट कर रहे हैं मेरे आने का, वो जल्दी से एक लाइक कर दो। ठीक है, ओके, तो हमारी कैंडल आ गई है। कोई एक जगह खड़े होके बस दूसरे को देख रहा है, और ये
मान लो कि वो बदलाव से डर रहा है, वो बदलना नहीं चाहता है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को पुश कर रहे हो, ठीक है। या तो आप अपने पर्सन को चाहते भी हो पास लाना, पर जब तक उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो जाए आपको लगता है कि फिर से वही सब होगा। आपके पर्सन अगर आपसे मिलना भी चाहते हैं, ये चीज़ों को सॉल्व भी करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये टाल रहे हैं, बार बार चीज़ों को टाल रहे हैं वहाँ तक जहाँ हद ना हो जाए, या फिर जहाँ तक पूरा डिले ना हो जाए, या फिर जहाँ पर बहुत कम ऑप्शंस बचे हो, तब जाके एक्शन लेने की, ठीक है। दोनों के केस में मैं ऐसे देख रही हूँ, जब तक बात पूरी इंटेंस ना हो जाए, आप दोनों के दोनों इसी एनर्जी में हो, ठीक है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और एक ही रास्ता बचेगा, वहाँ पे आप एक्शन लेने की सोच रहे हो। अब बहुतों के केस में तो आपके पर्सन ने आपको कुछ बताया भी नहीं, और आपको कहीं से पता लगा है या कहीं से जानने को मिला है कि आपके और आपके पर्सन की बातें किसी और को बताई जा रही है, या फिर ये मान लो कि शायद उनकी मैरिज हो रही है किसी से, वो थर्ड पार्टी से पता चला है। तो आपके मन में ये भी आया कि इन्होंने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा मुझे बताना, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अभी अकेला महसूस कर रहे हैं। हर्मिट वाली एनर्जी कहती है कि इस इंसान का जो सिर है वो झुक गया है, पर ये सिर झुका है अपनी वजह से। ये सरेंडर के लिए नहीं झुक रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके सामने आके बोल रहे हैं कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो, ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मन ही मन में ये सोच रहे हैं तब तक जब तक ये खुद से पूरी तरीके से सेटिस्फाई ना हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हमेशा से अपनी गलती छुपाने में माहिर रहे हैं, ठीक है। अपनी गलती किसी पे थोपनी है कैसे, ये बहुत अच्छी तरीके से पता है। प्लस मुझे ये लग रहा है कि इंसान ने जो भी गलतियाँ की हैं वो बिल्कुल छाती ठोक के की है। देखिए, गलतियाँ हर कोई करेगा क्योंकि हर कोई ह्यूमन है, हर कोई इंसान है, पर गलती एक बार होती है। जो गलती कोई बार बार कर रहा है, एक तो गलती बार बार नहीं होती, उसे आदत बोलते हैं। तो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। इनको पता है आप बार बार माफ़ करोगे, इनको पता है कि आपकी यही वीकनेस है। तो मुझे लगता है जितना आप दे रहे हो उनको मौका, उतना वो मांग रहे हैं आपसे मौका। ये चीज़ याद रखो हमेशा, ठीक है। हो सकता है इस वजह से आपने खुद को बहुत कोसा है कि आप क्यों देते हो अपॉर्चुनिटी, क्यों आप इस पर्सन को स्ट्रिक्टली उनके हाल पे नहीं छोड़ देते, क्यों आप इस पर्सन को बार बार उसके लिए दरवाज़ा खुला रखते हो, है ना। आपने खुद को बहुत कोसा है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग खुद को ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार मानते हैं कि ज़रूर मेरे अंदर कुछ कमी है, और आपको ऐसा लगता है कि अब आपको प्यार कभी मिलेगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि आपका नज़रिया बहुत बदला है प्यार के लिए। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो अपने रास्ते में आप खुद ही खड़े हो, ठीक है। अवॉइड करने की कोशिश करो, खुद को छुरा मत घोपो जो आप अभी कर रहे हो। आप अगर दूसरों की नज़र से खुद को देखोगे, आपको तब पता चलेगा कि आप दूसरों के लिए कितने स्पेशल हो, स्पेशली जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लव्ड वन। आपने ये भी ओके आप क्या नोटिस करेंगे मैं ही बताती हूँ। हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके जानने वाले कोई हो जो आपको पसंद करते हैं, और वो परफेक्ट है, हर वो चीज़ है जो वो आप चाहते हो अपने पार्टनर से, पर आप फिर भी उस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे। उधर वो इंसान तड़प रहा है या तड़प रही है, लड़का लड़की मतलब रीडिंग जेंडरलेस है, ठीक है, पर आप इस पर्सन पे ही स्टक हो, ऐसा लग रहा है। इसीलिए आप किसी और को मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपके मन में डर है कि कुछ गलत हो जाएगा, या फिर अगर आप किसी और का हाथ थाम लोगे तो आपके पर्सन एकदम से आ जाएंगे। तो एक फियर है आपके अंदर, डर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि आपके पर्सन क्या बोलेंगे। उन्होंने आपको धोखा दिया है, उसको आपको नहीं दिख रहा है कि वो मतलब आपको कैसे महसूस करा के गए हैं।
वो जब आपके साथ ऐसा कर सकते हैं और आप वेट कर रहे हो कि जब तक उनकी तरफ से वो शादी नहीं कर लेते या फिर आपको पूरी तरीके से छोड़ नहीं देते या आपको कोई झटका नहीं दे देते, तब तक आप अपना रास्ता नहीं बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रही है। एक तो झूठ का पहाड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस इंसान का ये सीन है कि अगर आपको जो चाहिए, एक तो वो आपकी, देखो सबसे बड़ा मैसेज दे रही हूँ, दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड योर साइलेंस विल नॉट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तो लिख सकते हो, दोज हु डोंट अंडरस्टैंड योर साइलेंस वोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड। जो आपकी चुप्पी को नहीं समझ पा रहे हैं कि आप किस लिए चुप हो, कौन सी चीज़ आपको दिल में खरोच करके गई है, वो आपके शब्दों को क्या जानेंगे, क्या समझेंगे। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आपने जो चाहा है, जो एक्सपेक्ट करे, जब आपका साइलेंस नहीं समझे हैं तो ये आपके शब्द क्या समझेंगे। हो सकता है आपने बहुत बार बताया भी हो, पर अगर कोई इंसान सेम चीज़ रिपीट कर रहा है तो यहाँ पे सावधान हो जाओ, आंखें खोलो अपनी, प्यार की पट्टी मत बांधो। साफ सीधा मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपकी क्रेविंग है वो आपकी क्रेविंग तो है ही, ठीक है, पर कोई चीज़ देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुएं वाली कहानी हम सुने, सबने सुनी होगी। कुएं पे बार बार आप रस्सी से पानी ला रहे हो तो कुएं की दीवारों पे भी निशान बन जाते। वैसे ही इस पर्सन के बारे में आप 24 घंटे अगर सोच रहे हो तो आपके दिल में, दिमाग में इस पर्सन के निशान बन गए हैं। वो निशान भरे जा सकते हैं, वो निशान मिटाए जा सकते हैं। बस ये एक हैबिट सी हो गई है, हैबिट तोड़नी है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि बहुत सब कुछ बिखरा हुआ, स्कैटर्ड है। फिर भी मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि यह आपकी ड्यूटी है सब कुछ संभालना। ये आपकी ड्यूटी है कि कोई चीज़ गिर जा रही है, टूट जा रही है, बिखर जा रही है तो आपको उसको संवारना, ठीक है। आपको हर चीज़ इकट्ठी करना, आपको उसको गेट टुगेदर करके सजाना या दोबारा से पिरोना माला को, अगर माला टूटी है। पर आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि उनको किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी है यार, मतलब उसी बात को वो सोच रहे हैं, पर आगे की और क्या होना है इस चीज़ के बारे में मुझे एक्शन कम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को जब तक आप खुद जाके नहीं बोलोगे, सोचो मैंने क्या बोला था, दोज हु वोंट अंडरस्टैंड योर साइलेंस वोंट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स ईदर। तो यही वाली बात है, जब आप चुप हो, आप इतने टाइम से आ नहीं रहे हो, अगर वो वही नहीं समझ पा रहे और खाली बैठ के वो इन्जॉय कर रहे हैं या फिर मतलब अपने अपने काम में वो बिज़ी हैं लाइफ में, जब कोई सामने से आके समझाएगा तभी समझ आएगी। तो सोचो ये क्या है। मुझे लग रहा है कि आपने इमेजिन किया कि ये आपको ऐसा लगा कि आपके बिना टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, वो चीज़ है। पर ये भी सच मान लो कि आपने इनको एंजॉय करते हुए भी बहुत देखा है, आपने उनको ट्राई करते हुए देखा है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी याद में तो है, पर ये लाइफ को जीना नहीं छोड़ रहे हैं, पर ये अपने एंजॉयमेंट नहीं छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे आप खड़े होके जल रहे हो, तप करके जल रहे हो मुझे लगता है, ठीक है। और आप उम्मीद कर रहे हो कि ये आपकी सेम एनर्जी में है, ये भी उसी तरीके से आपको क्रेव करें जिस तरीके से आप क्रेव कर रहे हो। तो ऐसा लगता है यहाँ पे दोनों तरफ से कुछ अलग अलग एनर्जी है, एक्सपेक्टेशंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, इस पर्सन को खुद को बदलना ही होगा, इस पर्सन को अपने अंदर कुछ सुधार लाना होगा, तभी तो ये आपके साथ आके एडजस्ट कर सकते हैं। पर ये एज इट इज़ अगर सिचुएशन को मान रहे हैं और एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि चलो ठीक है, अब क्या करें, है ना, अपनी लाइफ में कुछ नया भरने की करने की कोशिश करें, याद तो आ रही है नो डाउट। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि एफर्ट्स दोनों से लगाने की बहुत ज़रूरत है, दोनों तरफ से। एक तरफ से सिर्फ आप ही आप वही सारी चीज़ें करोगे तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी,
ना ही आपको बनानी चाहिए, ना ही आपको वो बात बनते हुए माननी चाहिए। तो अगर आप लेस के लिए सेटल करते रहोगे तो आपको लेस ही मिलेगा। आप भी खुद जानते हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, ठीक है। अगर आप एक बार ठान लो यू डिज़र्व द बेस्ट, यू डिज़र्व एफर्ट्स, तो आप इस पर्सन के लिए क्रेव नहीं करोगे, ना ही पूरा पूरा दिन बर्बाद करोगे, ठीक है। मुझे लगता है यहीं तक थी ये रीडिंग। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। विदा लेती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, चेक ज़रूर करना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।